चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतुराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी पार्टी अब चुनावों के लिए तैयार है। दरअसल चुनावी मोड में अब बीजेपी की कोर कमेटी आ चुकी है, जहां इस बाबत आज एक बैठक बुलाई गई। पार्टी मुख्यालय में ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री राज्य की मौजूदगी में हुई इस बैठक में चुनावी रोड मैप पर मंथन किया गया। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के बाद बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। चुनावी तैयारी के लिहाज से बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर समेत कई केंद्रीय मंत्री और वसुंधरा सरकार के मंत्री मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में वही 25 नेता शामिल हुए जो नेता नए प्रदेश अध्यक्ष चयन से पहले अमित शाह के साथ बैठक में शामिल थे। बैठक में दलित वोट को लेकर चिंतन हुआ और चुनावी रोड मैप तैयार करने की व्यू रचना बनी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने जल्द ही नई कार्यकारिणी बनाने की बात कही। नरेंद्र भाई जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री होते थे, मैं किसान मोर्चे का राष्ट्रीय महामंत्री होता था। एक ही कार्यालय था, इसलिए मिलना जुलना, कार्यक्रमों में जाना आना ये स्वाभाविक होता ही है। उन्होंने जो कहा है आप लोगों ने सब सुना है, उस पर मैं क्या उनका एक तरह से मेरे बारे में ये कहना मेरे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देना है। और मैं सोचता हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री जब ये बात कहता है तो मुझे तेज़ गति से पार्टी के काम करने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। विस्तारकों की बैठक के बाद की रणनीति पर भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक बार फिर से साफ किया कि आगामी चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद पर अभी हमारा फोकस है। यात्रा का मामला ठंडे बस्ते में नहीं गया है। आगामी दिनों में यात्रा की तारीख बताई जाएगी। अविनाश खन्ना ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जनसंवाद हुआ है, उसके बाद एक नई स्फूर्ति, एक नया वातावरण और इसको नीचे तक कैसे लेके जाएं। अभी तो यहाँ पर करीब 1% लाभार्थी ही इकट्ठे हुए थे, लेकिन 100% लाभार्थी जो हैं उन तक संपर्क करने के लिए योजनाओं के ऊपर डिस्कशन हुई है। तो इनको कैसे हम लोग संपर्क करें और लाभार्थियों को जो लाभ मिला है उनसे संवाद का कार्यक्रम नीचे स्तर कर कैसे करें, वो चर्चा जो है वो हुई है। बड़ी बैठक नहीं, रूटीन कोर कमेटी की मीटिंग है। आगे के सारे प्रोग्राम करने हैं। जनसंवाद में जो प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है उस मैसेज को आम जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ता तक पहुंचाना, उसके लिए आगे के कार्यक्रमों की बैठक। मदन लाल सैनी और अविनाश राय खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि पीएम मोदी के जनसंवाद में तो केवल 1% लाभार्थी ही इकट्ठा हुए थे। 100% लाभार्थियों से तो अब संवाद किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कामों को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाएगा तो किसान वर्ग को जागरूक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।